जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज हम चर्चा करेंगे कला के क्षेत्र में। यदि हम कला की बात करें तो कला हर व्यक्ति के अंदर होती है और एक कहावत है कि यदि कोई अपनी कला को पहचानेगा तो वह कला के क्षेत्र में एक अपनी पहचान बना सकता है। जैसे कि राहत इंदौरी ने शेर व शायरी के अंदर अपनी पहचान बनाई और रफ़ी साहब ने सिंगिंग के अंदर अपनी पहचान बनाई। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, जितने भी कलाकार हैं सबके अंदर एक खूबी थी। उन्होंने अपनी कला को पहचाना और आज एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि वह मरने के बाद भी अमर है। तो हम उस कला के ऊपर बात करेंगे कि कला हर व्यक्ति के अंदर होती है, आप में भी है और हम में भी है। और कला की हम इसलिए बात करें कि कला एक ऐसी छाप छोड़ती है। कला एक ऐसा वरदान होता है जो कि एक सीधा अटैक करता है मस्तिष्क पर व दिल पर। जब बचपन में कोई व्यक्ति कोई सीरियल देखता है, शक्तिमान, मोगली, कुछ भी, वह बड़े होने तक उसके याद रहता है क्योंकि वह हृदय पर और दिमाग पर अटैक करती है कला। कला को मनुष्य अपने दिल से लगाता है और हम उस कला के ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक कला क्षेत्र में कुछ कार्य किया, एक सॉन्ग के ऊपर काम कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं और वह सॉन्ग हम चाहते हैं कि अपनी छाप छोड़े, एक अपना इतिहास में नाम दर्ज करे, वह अमर हो। और वह सॉन्ग है विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए। हमने वह सॉन्ग बनाया उस दौर को देखते हुए कि जब भारत के अंदर महामारी थी, एक ऐसी सिचुएशन थी, मनुस्मृति का समय था और यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। उससे पहले मुगल आए और यहाँ की जो व्यवस्था थी वह चरमरा गई थी। और यहाँ पर एक मनुस्मृति भी थी जिसमें एक शूद्र वर्ग था जिसको पैरों की जूती के समान समझा जाता था, उसको नीच कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, पीड़ित कहा जाता था, दलित कह सकते हैं। जो आज का SC ST व OBC माइनॉरिटी के हैं वह सब शूद्र थे। और उस समय जो यहाँ के व्यक्ति थे भारत के अंदर, जिनको हम कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य, यह शूद्र वर्ग को गुलाम बनाकर रखते थे। तो उसके ऊपर हमने गाने के अंदर दर्शाया कि जब बाबा साहब नहीं थे तो यहाँ क्या होता था। यहाँ अपने ही अपनों को लूटते थे और जब बाबा साहब इस धरती पर आए, इस भारत के अंदर वह पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया, भारत का संविधान लिखा और बहुत सारी विपदाओं का सामना किया। तो उस समय क्या दौर हुआ, बाबा साहब के संविधान के बाद यहाँ पर क्या दशा हो गई। जो महिलाओं की दशा थी, महिलाओं को पैरों की जूती के समान समझा जाता था, मान सम्मान नहीं था, शूद्र व भारत की महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं था। और उसके ऊपर जो हमने गाने के अंदर दर्शाया, उसके अंदर लाइनें लिखी, वह काफ़ी गंभीर है। और उन लाइनों पर काम करने वाले हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्राह्मण व ठाकुर भी हैं, पंकज शर्मा जिन्होंने गाने की लिरिक्स तैयार की और रोहित सिरोही जो ठाकुर जिन्होंने गाने के अंदर सिंगिंग की। उनके योगदान से इस गाने में काफ़ी मेहनत हुई और गाना ऐसा बन गया कि एक ऐतिहासिक हो सकता है, हमें उम्मीद है। उस गाने की अभी शूटिंग बाकी है, उसका ट्रेजर हमने लॉन्च कर दिया है और गाने की जब शूट हो जाएगी उसके बाद उसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे कि उसके अंदर बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुष रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन समाज का नहीं, हम तो कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो एक ऐसे ज्ञान के प्रतीक रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। बाबा साहब के नाम समर्पित यह गाना हम जो बना रहे हैं उसमें हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपको हम बता दें कि बहुत मेहनत होती है, बहुत समय लगता है और बजट भी काफ़ी पहुंच जाता है। लगभग इस गाने को बनाने में हमें 1.5-2 महीने हो गए और गाने की ऑडियो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब उसकी वीडियो पर काम करना चाहते हैं और करेंगे। उसके बाद उसको आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा और आप लोगों का हमें प्यार चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने चर्चा की आज आर्ट को लेकर क्योंकि आर्ट के ज़रिए हम चाहते हैं कि समाज के अंदर एक बदलाव आए, एक ऐसा बदलाव आए कि समाज काफ़ी जागरूक हो और जो हमारे अंदर कला है उसको हम दर्शाना चाहते हैं। इस सॉन्ग के अंदर जो आर्ट है वह हम कर रहे हैं, आर्ट भूमिका हम निभाएंगे क्योंकि हमारे अंदर उस गाने को लेकर काफ़ी अरमान है और हम ही चाहते हैं कि उसको हम ही दर्शाएं।
जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।